आज के इस सेशन में हम क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो पीडब्ल्यू से क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं जो नीट में आए हुए, नीट के बेसिस पे क्वेश्चन करने हैं, उसको देखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्यूरिन। इसमें से सवाल पूछा गया प्यूरिन कौन सा है। तो साइटोसिन, थाइमिन और यूरासिल, इनकी बात करें तो ये सारे के सारे पिरिमिडिन है और एडेनिन ये प्यूरिन है। प्यूरिन और पिरिमिडिन की पहचान कैसे करें? तो प्यूरिन जो है डबल रिंग स्ट्रक्चर आता है और पिरिमिडिन जो है सिंगल रिंग स्ट्रक्चर आता है, ये इसकी पहचान है। जिसमें से एडेनिन ग्वानिन की बात करें तो ये प्यूरिन है और साइटोसिन, थाइमिन, यूरासिल दीज आर सिंगल रिंग स्ट्रक्चर विच आर पिरिमिडिन। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। विच टाइप ऑफ बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन नाइट्रोजन बेस एंड शुगर। नाइट्रोजन बेस और शुगर के बीच में बॉन्ड कौन सा आता है? तो नाइट्रोजन बेस और शुगर के बीच में जो बॉन्ड आएगा वो एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड आएगा। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड इसलिए नहीं आएगा क्योंकि दो न्यूक्लियोटाइड को जोड़ने के लिए फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड आता है विच इज़ द बैकबोन ऑफ द न्यूक्लियोटाइड, विच इज़ द बैकबोन ऑफ द न्यूक्लिक एसिड और डीएनए। इस वजह से फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड नहीं होगा। कोऑर्डिनेशन लिंकेज इस वजह से नहीं आएगा क्योंकि एक मेटल आयन चाहिए और एक डोनर चाहिए, इस वजह से कोऑर्डिनेशन लिंकेज भी नहीं आएगा। हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं आएगा विच इज़ अ वीक बॉन्ड, इस वजह से द करेक्ट ऑप्शन शुड बी एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5' मिथाइल यूरासिल ऑल्सो नोन एज। ये याद करने वाला सवाल है, इसमें हमको याद रखना है 5' मिथाइल यूरासिल जो कि थाइमिन का दूसरा नाम है। स्ट्रक्चर जब बनेगा तो उसमें 5 नंबर पे सिंगल रिंग स्ट्रक्चर के ऊपर 5 नंबर पे मिथाइल ग्रुप ऐड होगा और बाकी जो स्ट्रक्चर होगा यूरासिल, यानी यूरासिल के रिंग के ऊपर अगर हमने 5' के ऊपर CH3 लगा दिया, मिथाइल लगा दिया, तो वो थाइमिन में कन्वर्ट हो जाता है। बस ये इसका स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ न्यूक्लियोसाइड डिफर फ्रॉम अ न्यूक्लियोटाइड इज नॉट हैविंग। अब डिफर भी बोल रहा है और नॉट हैविंग भी बोल रहा है, दो बातें इसके अंदर देखो। यहाँ पे कहा न्यूक्लियोसाइड डिफर्स फ्रॉम न्यूक्लियोटाइड इज नॉट हैविंग, मतलब न्यूक्लियोटाइड में क्या बात नहीं होगी न्यूक्लियोसाइड के मुकाबले। न्यूक्लियोटाइड में क्या बातें नहीं होंगी किसके मुकाबले? न्यूक्लियोसाइड के मुकाबले। यानी हमको ये देखना है कि न्यूक्लियोसाइड में क्या होगा, हमको ये देखना है कि न्यूक्लियोसाइड में क्या होगा। न्यूक्लियोटाइड में वो चीज़ नहीं होना चाहिए। तो कभी भी न्यूक्लियोटाइड में फॉस्फेट ग्रुप होता है, न्यूक्लियोटाइड में फॉस्फेट ग्रुप होता है जो कि न्यूक्लियोसाइड में नहीं होगा। क्योंकि आप अगर देखें तो न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट ये दोनों जोड़ देंगे तो न्यूक्लियोटाइड बन जाता है। इसमें से फॉस्फेट अगर निकाल दो तो क्या बनता है? न्यूक्लियोसाइड बचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, थोड़ा रुका हो जाना। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। डैश आर द अमीनो एसिड ऑफ हिस्टोन्स। इसमें पूछा गया है हिस्टोन्स में कौन सी अमीनो एसिड इस्तेमाल होती है। तो हिस्टोन्स के अंदर पॉजिटिव चार्ज अमीनो एसिड इस्तेमाल होती है जैसे कि लाइसिन और अर्जिनिन। पॉजिटिव अमीनो एसिड 3 किस्म के, हिस्टिडीन, लाइसिन और अर्जिनिन। जिसमें से जो हिस्टोन में इस्तेमाल होनी है वो दो याद रखनी है हमको, लाइसिन और अर्जिनिन। तो ऑप्शन सी शुड बी करेक्ट। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। नेगेटिव चार्ज ऑफ डीएनए इज रैप्ड, नेगेटिव चार्ज डीएनए इज रैप्ड अराउंड द पॉजिटिव चार्ज हिस्टोन ऑक्टेमर कॉल्ड। इसको अपन क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोसोम बोलेंगे। क्या कहेंगे? न्यूक्लियोलस नहीं बोलेंगे। न्यूक्लियोलस इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर एक वो सेल ऑर्गेनल है। न्यूक्लियोटाइड तो दो डीएनए बनने के लिए इस्तेमाल होता है, न्यूक्लियोसाइड भी नहीं होता। आंसर शुड बी न्यूक्लियोसोम। मतलब क्या पूछा? पॉजिटिव चार्ज हिस्टोन को, पॉजिटिव चार्ज हिस्टोन प्रोटीन को नेगेटिव चार्ज डीएनए को क्या किया है? हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर रैप किया, यानी बांध दिया गया। इसी को न्यूक्लियोसोम कहते हैं, ध्यान रखना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। न्यूक्लियोसोम कंसिस्ट ऑफ रिपीटेड यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर इन न्यूक्लियस कॉल्ड। मतलब न्यूक्लियस को रिपीटेड यूनिट में क्या किया गया? रैप कर दिया गया, मतलब उसको बांध दिया गया। न्यूक्लियोसोम बार बार रिपीट हो रही है, तो न्यूक्लियोसोम बार बार रिपीट होगी तो ये क्रोमैटिन बन जाएगी। क्योंकि क्रोमोसोम के बनने के लिए स्टेजेस है। हिस्टोन ऑक्टेमर नहीं बनेगा। हिस्टोन ऑक्टेमर इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि H2A, H2B, H3, H4 ये सब प्रोटीन H1 के साथ ज्वाइंट होती है तब ऑक्टेमर बनता है। इसके लिए ऑप्शन सी नहीं हो सकता। न्यूक्लियोटाइड नहीं हो सकता क्योंकि वो डीएनए बनाने काम आएगा। क्रोमोसोम नहीं हो सकता क्योंकि क्रोमैटिन के बाद वाला जो स्ट्रक्चर है वो क्रोमोसोम है, यानी क्रोमोसोम के पहले वाला जो स्ट्रक्चर है जहाँ पे ढीला ढाला स्ट्रक्चर होगा, हिस्टोन प्रोटीन पे टाइटली बाउंड नहीं होगा, उस स्ट्रक्चर को क्या कहेंगे? क्रोमैटिन। यानी न्यूक्लियोसोम को बार बार रिपीट करेंगे तो जो चीज़ तैयार होगी स्ट्रक्चर के तौर पे दैट विल बी क्रोमैटिन। नेक्स्ट, तो फिर अगर हमको पूछा गया कि फिर क्रोमैटिन और क्रोमोसोम में फ़र्क क्या है, एकदम आसान बात है, ध्यान रखना है। क्रोमैटिन और क्रोमोसोम में फ़र्क कैसे पता चलेगा?
क्रोमोसोम इज द कंडेंस स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमेटिन, क्रोमेटिन का ही कंडेंस स्ट्रक्चर क्रोमोसोम कहलाएगा। और क्रोमोसोम का जो ढीला ढाला स्ट्रक्चर है, यानी उसने हिस्टोन प्रोटीन पे एकदम टाइटली बाउंड नहीं होगा, ढीला स्ट्रक्चर होगा, उसको क्या कहेंगे? क्रोमेटिन। ये कब होता है? G0 फेस में, व्हेन द सेल इज नॉट अंडरगोइंग सेल डिवीजन। जब सेल डिवीजन के अंदर नहीं जा रही है तब वो अपने आप को क्रोमेटिन फॉर्म में रखेगी। जैसी सेल डिवीजन में चली जाएगी, इट विल गोइंग टू शिफ्ट फ्रॉम G0 फेस टू G1 फेस, G1 टू S फेस, और फिर आगे बढ़ती जाएगी। जैसे फेज आगे बढ़ता जाएगा क्रोमोसोम का कंडेंसेशन होता रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 8वां नंबर, ये 7 नंबर से कनेक्टेड सवाल है, जिसमें ये पूछा गया क्रोमेटिन इज फर्दर कॉइल्ड। देखो इसके आगे का स्ट्रक्चर है, मैंने कहा था क्रोमेटिन के आगे का स्ट्रक्चर क्रोमोसोम आता है, तो वही यहाँ पे पूछा गया क्रोमेटिन इज फर्दर कॉइल्ड एंड कंडेंस एट विच फेस। कौन सा सेल डिवीजन का फेस ऐसा है जहाँ पे क्रोमेटिन कन्वर्ट हो जाता है, कंडेंस होके क्रोमोसोम में, क्रोमेटिन कन्वर्ट होके क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाए, ऐसा कौन सा फेस है सेल साइकिल का? तो आंसर शुड बी मेटाफेस, क्योंकि प्रोफेस, हाँ अब याद आ गया, प्रोफेस वो स्ट्रक्चर है जहाँ पे क्रोमेटिन नेटवर्क होंगे, ढीला ढाला स्ट्रक्चर होगा। जैसे ही प्रोफेस से मेटाफेस पे आ जाएगा, जो ढीले ढाले क्रोमेटिन